ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को अव्यक्त स्थिति प्रदान करने के लिए, संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए दादी जी के तन का आधार लेकर महावाक्य सुनाते हैं। ऐसी अव्यक्त वाणियों का हम मनन कर रहे हैं जो 1969 में बाप दादा ने सुनाए। तो आज 8 जून 1969 को बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं, नंबरवार हैं। भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं, वह पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ में स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वह तो है निश्चय बुद्धि व संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उसकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? वाइब्रेशन आएगा, कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी। तो प्रजा और नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात है कि उनके नयनों में ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा उसके चेहरे से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशानेबाज है। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख निशाना और उसकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वह 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी। मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी।
देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी, यह तीनों बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह तीन बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक अभी बनेंगे। त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझाया है। ये तीनों लोकों का ज्ञान सिमरन करते हैं, वह है त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, अर्थात बाप दादा ने हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया कि जो निश्चय बुद्धि होते हैं उसमें 1% भी यदि संशय आ जाए तो वे संशय बुद्धि कहलाते हैं। निश्चय में कोई नंबर नहीं होते, नंबरवार नहीं होते। पुरुषार्थ में नंबर व नंबरवार होते हैं। तो निश्चय, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार निश्चय होता है। तो निश्चय और संशय में हमें चेक करना है कि हम निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं। निश्चय का बाबा ने परखने की युक्ति बताई। निशाना व उनके निशाने, उनकी वृत्ति एक समय में एक ही तरफ होगी। तो निश्चय को चेक करने की विधि, वह एक ही तरफ निगाहें रखेगा और सदा निशाने पर अपने नज़र रखेगा। फिर बाबा ने बोला, मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए 3 युक्तियाँ, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो निराकारी वाचा के लिए, निरहंकारी कर्मणा के लिए और निर्विकारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा ठीक करने के लिए 3 विधि। मनसा सदा निराकारी रहे, वाचा सदा निरहंकारी रहे और कर्मणा सदा निर्विकारी रहे। तो बाबा कहते, जब तुम निराकारी मनसा में स्थित हो जाते हो तो वाचा स्वतः ही निरंकारी हो जाती है और कर्म भी निर्विकारी हो जाते हैं। तो ये 3 मंत्र मनसा वाचा कर्मणा को सही करने के और निश्चय बुद्धि को पहचानने के 2 मंत्र, वह उसकी दृष्टि निशाने पर रखेगा और इधर उधर नहीं देखेगा। अच्छा, ओम शांति।